जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोगों को टिकट दिया है, इसी तरह पहली मर्तबा सूरत ईस्ट से 159 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वसीम कुरैशी साहब को टिकट दिया है और हमारा निशान है पतंग। क्या निशान है? पतंग। उत्तरायण में जो उड़ती है हवा पे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे पतंग। निशान याद रखना है, 1 तारीख को उतर के आना है, पतंग के बटन पे मोहर लगा के वसीम साहब को विधानसभा में भेजना है। अब चुनाव आया है तो तमाम सियासत पार्टियां आपके बीच में आएगी। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी और काफी चिल्लर भी खड़े हो गए हैं। अब तो पापी पेट का सवाल है भाई, जो मिला आने दे, नहीं तो जाने दे, वो सब हिसाब किताब काफी आ गए। बहुत से लोग आएंगे आपके बीच में, मगर आप याद करिए, हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं। इन 75 सालों में आपने तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपने वोटों से नवाजा, इख्तियार की कुर्सी पर आपने बिठाया। 30 साल आपने कांग्रेस को दिया। पिछले 27 साल से भाजपा सरकार सत्ता में बैठी है। 27 साल से भाजपा को हराने की ताकत कांग्रेस में नहीं थी। आपने कांग्रेस को वोट दिया क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आप किसको वोट देते? तो आपने जाकर ऐसी पार्टी को वोट दिया जिसमें ना ताकत थी, ना हिम्मत थी, ना हौसला था, जिसकी वजह से आज भाजपा वाले इख्तियार की कुर्सी पर आके बैठे। अगर ये उनको हरा दे, इनमें ताकत होती, तो हमको आने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज आपके पास एक ऑप्शन है, आज आपके पास एक विकल्प है, आज आपके पास आपकी खुद की अपनी जमात, अपनी पार्टी है, जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जिसके सदर का नाम है जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब। आप छाती ठोक के बोल सकते हो, आज हमारे पास हमारी खुद की अपनी पार्टी है जो हमारे मसले मसाइल के लिए आवाज उठाने में मानती है, हमारा काम करने में मानती है। हजारों किलोमीटर दूर से आपके पास, आपके बीच में क्यों आए? असद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 2 टर्म के एमएलए रह चुके, 4था टर्म एमपी है। इतना काम किया हैदराबाद में कि अगर चुनाव के वक्त खाली पर्चा भर के घर में बैठ जाए तो भी सामने वाले की जमानत गटर हो जाती है। इतना काम किया अल्लाह के शुक्र से। मगर एक दर्द, एक फिक्र कि नहीं, गुजरात में सूरत की आवाम भी बुला रही है, सूरत की आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए, सूरत की आवाम का भी गुजरात की विधानसभा में हिस्सा होना चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। सूरत की आवाम का भी अधिकार है कि उनके बच्चे को अच्छी तालीम मिले, सूरत की आवाम का भी अधिकार है कि उनको अच्छा रास्ता मिले, अच्छा पानी की फैसिलिटी मिले। ये अरमान, ये इरादा लेकर आपके बीच आए। उनको मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी इज्जत देश के प्रधानमंत्री को नहीं दी, उससे ज्यादा मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी को दी। यह आपके बीच में ताकि आपके अपने में से, आपके अपने भाई को, आपके अपने बेटे को यहां से जिताए, ऐवान असेंबली में भेजे, ताकि आपकी तरफ से कोई लड़ने वाली आवाज हो, लड़ने वाली जुबान हो। क्योंकि हमेशा देखा यह गया है भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कि जिसकी जुबान होती है, जिसकी तरफ से प्रेजेंटेशन होता है, जिसके अंदर से कोई ताकतवर निकलता है, जो जाकर बयान करता है, जो हक की लड़ाई लड़ता है, उस कम्युनिटी का, उन लोगों का, उन तबकों का भी आगे बढ़ाव होता है। वरना आपकी आवाज पहुंचाने वाला कौन है वहां? इतने साल से जिन्होंने आपको वोट दिया वो तो गूंगे बहरे निकले। इसीलिए बोलते हैं ना,
10 गीदड़ों को जिताने से बेहतर है एक शेर को जिता के भेजो विधानसभा में। आपके लिए लड़ेगा, हक बयान नहीं करेगा। मगर यहां फैलाया जा रहा है, अरे आपने इनको वोट दिया, भाजपा जीत जाएगी। अरे भाजपा तो जीती रही है 27 साल से, तुम में ताकत नहीं है हराने की। तुमने वोट लिया मुसलमानों का, दलित भाइयों का, अक़लियत का, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेते हैं। मगर तुम बताइए ना, आज भी यहां का मुसलमान, हमारा दलित भाई पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है? क्यों एजुकेशन में बैकवर्ड है? क्यों सोशली बैकवर्ड है? क्यों इकोनॉमिकली पिछड़ हुए? क्यों बैकवर्ड है? हम तो नहीं देना सत्ता में। तुम लोगों ने कभी दलित भाई को, मुसलमान भाई को आगे आने ही नहीं दिया, क्योंकि तुमने समझ लिया कि ये कहां जाएंगे, ये तो हमको ही वोट देंगे ना, ये कहां भागने वाले, कहां जाने वाले, इनके पास कोई रास्ता नहीं, इनका काम करो मत करो, आखिरी में हमारे पास आएंगे, हमको वोट इन्हीं को देना पड़ता है। हमारी मजबूरी थी, हमने वोट दिया। आज वो मजबूरी नहीं रही। आज इन तमाम के पेटों में दर्द शुरू हो गया है। इन तमाम को समझ में आ गया है कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है, अवाम इनको दुआओं से नवाजेगी, अवाम इनको वोटों से नवाजेगी और इंशाअल्लाह ताला ये जीतेंगे, ये हक बयानी करेंगे तो हमारा तो ऐसा ही सब साफ हो जाएगा, किस्सा कहानी खत्म हो जाएगी। इनके पेटों में दर्द हो गया है, क्योंकि इनको तुम्हारे हक के लिए कभी कुछ करना नहीं है। वरना देखो ना हमारे देश के अंदर क्या नहीं हो रहा है। आज भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, मानो एक तरीके से उन्होंने मुसलमानों और दलितों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी है। हमारे दलित भाई यहां मौजूद है। एक तरह से सिस्टमेटिक पैटर्न वाइज देखो आप, पहले हमारे हिजाब पे आ गए, हमारे मदरसों पे आ गए, CAA-NRC पे आ गए, शरीयत में मदाखिलत की बात आ गई। हर रीत से किसी ना किसी तरह एक कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को, अक़लियत को हैरान परेशान कर, यह इनका इंटेंशन, नियत बन गई। इन तमाम मुद्दों पे, इन तमाम चीजों के ऊपर अगर आपके हमारी तरफ से किसी ने बेबाकी के साथ आवाज उठाई, हमारी तरफ से लड़े, हर शोबे पे मुकाबला किया भाजपा का, तो कोई और नहीं, आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया। अरे हिजाब पे बोले ओवैसी, CAA-NRC पे बोले ओवैसी, बाबरी पे बोले ओवैसी, दादरी की मॉब लिंचिंग पे बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, मदरसों के ऊपर बोले ओवैसी, हमारे ऊपर अन्याय हो तो न्याय के लिए लड़े ओवैसी। तो फिर आपके वोट का असली हकदार ओवैसी हुआ ना, हकदार ओवैसी। अरे हम तो वो लोग हैं, अगर कोई हमको एक गिलास पानी ऐसा लाके पिला देता है तो उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको अच्छा रख, तरक्की दे। तो अगर एक इंसान हमारे लिए इतने मुद्दों के ऊपर बेबाकी के साथ लड़ रहा है, हमारे हक इंसाफ के लिए लड़ रहा है, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उसके कांधों को मजबूत करें, उनका साथ दें? हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसी आवाज के साथ जाए जो हमारे लिए इंसाफ की बात करे, हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाने की बात करा, हमारे साथ खड़े रहे कांधे से कांधा मिलाकर। ऐसे इंसान का साथ देना चाहिए हमको, नहीं इन सेक्युलर लोगों को जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हमारे पास आते तो है वोट लेने। मगर यही मैं बता रहा हूं, आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि बिल्किस बानो की बात बताऊंगा मैं आपको। भूल जाइए एक मिनट के लिए कि बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला है। याद रखिए, बिल्किस बानो एक नारी है, हमारे भारत देश की एक महिला है। 15 अगस्त के 2022 के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से बोलते हैं नारी सम्मान होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए नारी का सम्मान। हमारे देश की नारी हमारी मां है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। मगर उसी दिन 15 अगस्त के दिन गुजरात सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो उस बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ देती है।
वो बिल्किस बानो जिसकी मां का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसकी बहन का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, नन्ही मुन्नी 3 साल की जो उसकी बच्ची थी उसका सर पत्थर से फोड़ के उसका कत्ल कर दिया, जिसको मुंबई की हाई कोर्ट ने सजा सुनाई थी उन 11 दरिंदों को, उन दरिंदों को गुजरात की सरकार छोड़ देती है, और जब वो छूट कर बाहर आते हैं तो उनका फूल हार मिठाई से इस्तकबाल स्वागत किया जाता है, और जो उनकी ताईद में उनके फेवर में बात करता है उसको गुजरात से टिकट दिया जाता है वहां विधानसभा में जाने के लिए, वहां असेंबली में जाने के लिए। अभी क्या नारी सम्मान है ये? अब इस बात पे भाजपा तो हमको पता है खुली अपनी दुश्मन है ही, मगर अब आपके बीच में और एक भी आ गया जिसको मेरे सदर ने नाम दिया छोटा रिचार्ज। छोटा समझ गए ना? झाड़ू। इनके एक मंत्री को एक ऐसी तरह पत्रकार ने ट्रक के ऊपर खड़े हो गया, वो सवाल किया, साहब बिल्किस बानो के बारे में आपको क्या बोलना है? साफ इनकार कर दिया, बोला नहीं नहीं नहीं, हम इस बारे में बात करने नहीं आए। अरे इस बारे में बात नहीं करना है, नारी सम्मान पे बात नहीं करोगे? क्यों? बिल्किस बानो मुसलमान है इसलिए? आपको आपके वोटों की फिक्र है कि हमारा बड़ा वोट चला जाएगा, मेजोरिटेरियन वोट चला जाएगा, ये फिक्र है आपको इसलिए? तो फिर किस मुंह से आप आते हो हमारे बीच में हमारा वोट मांगने? क्या अधिकार है, क्या इख्तियार है आपका हमारे वोटों के ऊपर? तो हम वोट उसी को देंगे जो हमारे हक के लिए लड़ेगा, हमारे अधिकार के लिए फाइट करेगा, वोट अब उसको दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि सूरत की जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी इनको, और बराबर इनको जवाब मिलना चाहिए। और समझ लो, अगर भाजपा को कोई हरा सकता है ना सूरत से, तो कोई और नहीं, सिर्फ ये वसीम कुरैशी हरा सकता है सूरत से। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरा सकती है सूरत से। अगर आप चाहते हो कि हम भाजपा को हराएं, आइए हमारा साथ दीजिए, साथ दीजिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, क्योंकि यह हक बयानी की आवाज, हक की लड़ाई है। आपके जितने मसले मसाइल हैं उससे सबसे वाकिफ है वसीम कुरैशी साहब। अभी उन्होंने बताया कि एजुकेशन की फील्ड में क्या काम करना चाहते हैं वो। उनका इरादा, उनका इंटेंशन ये है कि वो क्लासेस चालू करें, मुफ्त के अंदर 10वीं 12वीं के बच्चों को कोचिंग दे एक्स्ट्रा, ताकि रिजल्ट अच्छा आए। और जो उन्होंने कहा 0% लेके आएंगे, इंशाल्लाह कोचिंग की क्लासेस चालू करेंगे, रिजल्ट आएगा, बहुत भारी रिजल्ट आएगा। यहां से भी 100% लोग हमारे जीत के जाएंगे, कामयाब हो गए हमारे भी बच्चे पढ़ लिख कर। और वसीम साहब ने यह नहीं कहा सिर्फ मुसलमानों के लिए, सबके लिए, हमारे दलित भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, क्रिश्चियन भाइयों के लिए, तमाम के लिए वो कोचिंग करने की बात कर रहे हैं वो। अरे हम तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं। जिस तरह संविधान ने भाजपा को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, इसी तरह हमको भी अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का। मगर इनके पेटों में दर्द हो जाता, आप क्यों आ रहे हैं? अरे क्यों नहीं जाएंगे? अगर आपने सूरत की आवाम के साथ, गुजरात की आवाम के साथ इंसाफ किया होता तो आज हमको आना नहीं पड़ता। मगर अब आए हैं, अब आए गए हैं तो कुछ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। हार जीत अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मजलिस को कामयाब करना है, आप अगर मुत्तहिद हो गए, एक हो गए, एक इत्तेहाद पैदा कर दिया, एक तरफ से जाकर सबने एक माइंड बना लिया कि हमको मजलिस को कामयाब करना है, तो यकीन मान लो इंशाअल्लाह इस मर्तबा मजलिस को गुजरात में जीतने से किसी का बाप नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह। आप वोट देखने जाओ ना, जब वोट डालने जाओ, आप सिर्फ तसव्वुर करो अपने दिमाग में, जहन में 2 मिनट के लिए, यार मैं वोट डालने जा रहा हूं, मेरा बहुत कीमती वोट है, ये मेरा वोट मुस्तकबिल बदल सकता है, ये वोट आने वाले मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है, ये हमारे को विकास के रास्ते पर लेकर जा सकता है, ये हमको इंसाफ दिला सकता है। किसको दूं मैं वोट? उस वक्त अब इंसाफ सोचो अपने दिमाग में कि यार एक शख्स जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी, जब मेरी बेटी के हिजाब पे बात आई वो लड़ा था, जब ट्रिपल तलाक पे बात आई वो लड़ा था, जब हमारे मदरसों को टारगेट कर दिया जा रहा था तब वो लड़ा था, जब CNRC में बात हुई थी तब ये लड़ा, जब हमारे दलित भाइयों की मॉब लिंचिंग हो रही थी तब ये खड़ा था, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर ये खड़ा था, हमारे हक इंसाफ के लिए खड़ा था। जब आप इस चेहरे को तसव्वुर करोगे ना,
तो यकीन मानिए मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपके दिल से आवाज आएगी कि नहीं, इस मर्तबा मैं वोट असद ओवैसी को ही दूंगा जिसका निशान है पतंग, और उसके पार्टी के उम्मीदवार को जिता के बदल में भेजूंगा इंशाअल्लाह विधानसभा। यह सोचना पड़ेगा। अगर हर इंसान ने यह सोच लिया और आके आपने वोट डाला, क्योंकि मुझे पता चला है कि यहां का वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत कम होता है। अरे एक दिन 5 साल में एक दिन आता है ऐसा यार, एक दिन अगर हम ये सोच लेंगे नहीं आज फजर की नमाज पढ़ के चले जाएंगे और अपना वोट डाल के आ जाएंगे, तो सोच लीजिए आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मगर हम लोग क्या करते, अभी तो फजर नाश्ता करेंगे, अब जोहर के बाद जाएंगे, फिर असर का टाइम हो गया, अभी धूप है, गर्मी है, हर चीज बर्दाश्त कर लो। आज अगर आपने एक दिन बलिदान दे दिया तो आने वाली जिंदगी भर आपका बच्चा आपको बोलेगा अम्मा अब्बा आपने सही काम किया, एक दिन उतर के आए, आपने वोट दिया मजलिस को, तो आज मेरा फ्यूचर भी सिक्योर्ड है। आज मुझे भी पीने के लिए अच्छा साफ पानी मिल रहा है, मेरे पास भी अच्छे रास्ते, मुझे भी पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल मिली। ये करना पड़ेगा आपको साहब। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि वक्त हुआ है। मैं चाहता हूं आप सब हमारे सदर असद ओवैसी साहब को सुनना है, उनको सुनिए। मैं तमाम से गुजारिश करूंगा फिर से एक मर्तबा कि सबको आजमा लिया, एक मर्तबा बीजेपी को आपने आजमाया, कांग्रेस को आजमाया, आम आदमी को आजमाया, क्योंकि जब 2000 अभी चुनाव आया था कॉरपोरेशन का, हम सूरत से नहीं लड़े, हमारे पास दिन बहुत कम थे, मुख्तलिफ जगहों से लड़े, फिर भी 30 दिन की मेहनत में 26 कॉरपोरेटर हमारे जीत के आ गए। इतना तो गुजरात की आवाम ने हमको मोहब्बत से लगा। तो मैं चाहूंगा पहली मर्तबा आपके पास आए, आते रहेंगे हमेशा, लेकिन जितना मौका आपने इनको दिया, 27 साल दिया, एक को 30 साल दिया, एक 5 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी देके दो, एक मर्तबा मौका देके देखो। देखिए किसी क्रिटिसाइज नहीं करता है, खाली एग्जाम्पल उदाहरण बता रहा हूं। अभी सेमीफाइनल इंडिया आ रहा, कितने लोगों ने बोल दिया थोड़ा बदलाव होना चाहिए, इसको बदलाव करो, ये बदलाव लाओ, ये बदलाव लाओ, इतने सारे बदलाव की बात कर दी लोगों ने, होना चाहिए बदलाव। लेकिन 27 साल से जो गुजरात को बर्बाद कर दिया, क्या वो बदलाव आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए ना वहां भी। और बदलाव लाने की ताकत अगर किसी में है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है यार। लिहाजा बस आपसे गुजारिश है, 1 तारीख को उतर के आइए, पतंग के बटन पे मोहर लगाइए, मजलिस को कामयाब करिए। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया, हमको सुना, हमको बोलने का मौका दिया, और इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि आप मजलिस के यहां से विधानसभा में भेजोगे जिताकर वसीम कुरैशी साहब। वोट डालेंगे ना, मजलिस को जिताएंगे ना, पतंग उड़ाएंगे ना, बैरिस्टर असद ओवैसी की ताकत को मजबूत करेंगे ना। जोर से बोलो, दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए। अपने तो खाए पिए लोग है ना, पे हवा जाए ना, ताकत है ना अंदर। चिल्लाओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मोहल्ले के जिम्मेदारान से गुजारिश है कि फटाफट 1 मिनट आधे मिनट में जिन जिन हजरात का नाम लिया जा रहा है फटाफट आए। इस्माइल रसूल खान साहब पठान, सलीम भाई लकड़ावाला साहब, कादिर भाई लकड़ावाला, नूरा भाई शेख, कादर भाई पहलवान, भिकन भाई, आदिल खान और फारूक भाई पहलवान साहब तुरंत आए। इसके बाद जोरदार तालियां हो जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का एजाज हो रहा है, जोरदार तालियां। के सबे रंग गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, सबे रंग गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, कुछ और मेरे फन को निखर जाने दीजिए। तूफान का हम ही करेंगे मुकाबला, कश्ती से बुज़दिलों को उतर जाने दीजिए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब वसीम कुरैशी साहब,
जो सूरत पूर्व के 159 कॉन्स्टिट्यूंसी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, दाइस पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली एक्स MLA मुंबई, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। और आप जानते हैं कि वसीम कुरैशी मजलिस के उम्मीदवार हैं और मजलिस पार्टी का इंतखाबी निशान सिंबल पतंग है। तो मैं आप तमाम से ये गुजारिश रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहली तारीख के दिन आप सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से निकलकर अपने आप को मुत्तहिद करके पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। मैं हमारे दलित भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी तादाद में यहां पर आकर हमको हमारा मान सम्मान किया और इस बात का हमको तयख्खुन दिया कि इस विधानसभा से सूरत पूर्व से वो तमाम मिलकर वसीम कुरैशी साहब को यहाँ का नया MLA और विधायक बनाएंगे। मैं हमारे दलित भाइयों को, हमारे वंचित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और OBC भाइयों को बताना चाहूंगा कि कानून भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया और जब वो कानून बन रहा था 2019 के चुनाव से पहले, जिसको कहा गया कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को मिलेगा, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून की मुखालिफत की और उस वक्त भी कहा था कि ये भारत के संविधान से एक धोखा है, एक फ्रॉड मोदी सरकार कर रही है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों को चुकनाचूर कर रही है। इस तरह का कानून बनाकर मैं ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत के हमारे दलित, आदिवासी और OBC सेक्शन के भाइयों और बहनों को बताना चाहूंगा कि इस कानून के जरिए बीजेपी ने, भाजपा ने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर कानून बनाया वो EWS का कानून नहीं है बल्कि वो अपर कास्ट का कानून बनाया गया। मुझसे लोग पूछते हैं कि ओवैसी तुम जज्बाती तकरीर करते हो, मैं मिसाल देकर आपको बता रहा हूं अपने दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और OBC भाइयों को, ये 2 बॉटल आपके सामने हैं, ये 2 बॉटल आपके सामने हैं। ये एक बॉटल में शेड्यूल कास्ट भाइयों को मिलेगा 17% और शेड्यूल ट्राइब भाइयों को शायद 7% मिलेगा और OBC भाइयों को 27% मिलेगा इस एक बॉटल से। और इस बॉटल से 10% हिस्सा मिलेगा अपर कास्ट के लोगों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्राउंड के नाम पर। अब गुजरात के दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों बहनों को और OBC के हमारे जिम्मेदारों को सोचना है कि एक बॉटल से 3 लोगों को अपना हिस्सा मिलना है और मोदी सरकार ने एक बॉटल से 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर रिजर्वेशन दे दिया। अब आप बताइए कि कौन आपका हमदर्द है, कौन आपसे आपका हक छीनना चाह रहा है। और इसीलिए मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि कानून बाबा साहिब अम्बेडकर के ख्वाबों को चुकनाचूर करेगा। ये कानून भारत के आईन के ऊपर एक फ्रॉड है और इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, अपहेल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने, जिसका नाम जस्टिस पारदीवाला साहब है,
उन्होंने पैराग्राफ नंबर 185 पर लिख दिया कि इस कानून को जो मोदी सरकार ने बनाया, मुस्तकबिल में पूरा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन विल गो अवे। तो मैं हमारे भारत के दलित भाइयों बहनों से, गुजरात के दलित भाइयों बहनों से, आदिवासी भाइयों बहनों से, ओबीसी समाज के तमाम भाइयों और बहनों से अपील कर रहा हूं कि समझो इस बात को, ये दो का शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी होगा। अब आपको फैसला करना है। अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो याद रखिए, मुस्तकबिल में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, भाजपा के लोगों को मेरी आज के भाषण के बाद रात भर सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, और सुबह से टीवी चैनल पर जाकर इनके तोते बैठकर मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे कि ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा और झूठ कहा। मैं भाजपा के तोतों से कहना चाहूंगा कि तुम मेरे खिलाफ जितना बोलना चाहे बोल लो। मैं ये मिसाल दे रहा हूं 2 बोतलों की, अगर ये सच है या नहीं है बता दो। जस्टिस पारदीवाला साहब ने जजमेंट में जो बात कही वो सच है या झूठ है बता दो। भाजपा का क्या मौक़िफ़ है? अरे हजारों साल से दलितों पर जुल्म हुआ। रिजर्वेशन किसको मिलता है? जिसको लाकर पीठ पर लाठियां मारी जाती हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर कोई दलित समाज का लड़का घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात को निकालता है तो उसको पीटा जाता है। एनकाउंटर आदिवासियों का नक्सलाइट कर दिया जाता है। अरे सोशल जस्टिस के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस के नाम पर अपर कास्ट का एक कोटा क्रिएट कर दिया। और याद रखिए, आने वाले सालों में भाजपा और आरएसएस की यही कोशिश है कि दलितों से, आदिवासियों से, ओबीसी समाज का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म करके रख दिया जाए। ये बात इनको समझना है। अगर आप भाजपा को वोट देना चाहेंगे दे दो, मगर याद रखो, आज आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। बीजेपी और आरएसएस कहेगी कि गरीबी के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस के नाम पर अगर सबसे कमजोर अगर कोई है, इकोनॉमिक तौर पर, माशी तौर पर, जो पैसों में सबसे गरीब है, हमारे दलित आदिवासी भाइयों को छोड़कर तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। बताओ कितनों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है? यहां पर आपके पास कितनों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है? हाथ उठाओ। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट किसके पास नहीं है? शर्माओ मत, डरो मत मोदी से। मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। इतने लोगों को एक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो किसको मिलता है? और मोदी जी क्या कहते हैं? जिसकी सालाना आमदनी 8 लाख होगी उसको मिलेगा। अब आपकी सालाना आमदनी कितनी होगी? अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का बहुत से बहुत गरीब कमाता होगा 20,000 या उससे भी कम, और उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? जो ऑलरेडी आसमानों पर है और जो जमीन पर है उनको उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो कानून भाजपा ने बनाया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, हम उस कानून के खिलाफ थे और रहेंगे। हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी इज्जत के साथ गलत मानते हैं। तो ये हमारी बात को हमारे दलित भाइयों को, हमारी बहनों को, आदिवासी समाज के और ओबीसी समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। यानी ईडब्ल्यूएस में 8 लाख सालाना आमदनी रिजर्वेशन मिलेगा, और वो दलित बच्चा उसको स्कॉलरशिप मिलना है तो उसकी बाप की सालाना आमदनी 2.5 लाख होनी चाहिए। उनको 8 लाख और इनको स्कॉलरशिप के लिए 2.5 लाख।
और मोदी जी गुजरात में आके बोलते मैंने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया। मैं तो कहूंगा मोदी जी आपने सबको बना दिया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। आने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री जब यहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था गुजरात में बाहर से पैसा आएगा ब्लैक का और हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख डाल दिया जाएगा। बोला था ना, 2 करोड़ नौकरी सबको दी जाएगी। भाइयों बहनों, चाय पी पी कर झूठ बोला भारत के प्रधानमंत्री ने। तो एक वाकया याद आया हमको, हमारे वालिद मरहूम बोलते थे, ये भाजपा वाले दिल पर ना ले, लाइटर वेन में ले, मजाक के तौर पर ले। एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में कोई गया तो उसने बहुत अच्छा गाना गाया। तो बादशाह ने कहा क्या गाया तूने? बादशाह ने चाय पी और बादशाह ने चाय पीकर कहा इसको 10 सोने की अशरफी दे दो। वो फिर और अच्छा गाया तो बादशाह ने और चाय पी और चाय पीकर कहा इसको 1 घर दे दो। फिर उसने और अच्छा गाया तो बादशाह ने कहा इसके बेटे को नौकरी दे दो। उसने और अच्छा गाया तो बादशाह ने और चाय पी और कहा कि इसके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दो। चुनाव उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए। वो बेचारा जो उसको 100 सोने की अशरफी का वादा, उसके बेटे को नौकरी का वादा, उसके अकाउंट में 15 लाख, वो बादशाह के पास गया। बादशाह, मैंने तो आपको चाय पी, आपने चाय पी पी कर कहा था, मैंने गाना भी गाया, आपने ऐलान किया। तो बादशाह ने कहा वो बात गई, खत्म हो गई। बोले कैसे? तूने गाकर खुश किया, मैंने ऐलान करके खुश कर दिया तेरे। ये मामला चल रहा है नहीं है? सही बात है ना? बिल्कुल दिल पे लगी, दिमाग पे पहुंच गई। अच्छा, अब दूसरा ले लो। ये भाजपा एक है तो पीछे कांग्रेस और वो एक छोटा रिचार्ज दिल्ली का भी आ गया। तो दोनों में 3 लोग खड़े हुए थे, भाजपा, कांग्रेस और वो छोटा रिचार्ज। सूरत में आए और आकर एक ने कहा ये माने दिल पे मत लो, लतीफा है, लाइटर वेन में है। तो एक ने कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, इतनी जमीन है मेरे पास। ये हमारे छोटे भाई ने अपनी तकरीर में कहा था। उन्हें कहा इतनी बड़ी जमीन है कि अगर हम जमीन पर फर्टिलाइजर डालकर जब वापिस आते हैं पूरी जमीन पर अनाज खड़ा हो जाता है। तो वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज बोला, हाँ इतनी जमीन तेरे पास है कि फर्टिलाइजर डालते हैं और वापिस आए जब तक अनाज उग जाता? बोले हाँ उग जाता। उसने बोला ओ हो, ये तो लंबी छोड़ा, मुझे भी लंबी छोड़नी चाहिए। उसने कहा मेरे पास क्या है तुझे मालूम? तो बादशाह ने पूछा क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास इतना लंबा बंबू है कि अगर हमारा दिल नहीं बहलता तो हम एक गांव के तारे को खींचकर सूरज पूर्व में लाते हैं और जब उसका दिल नहीं भरता तो उसको भरूच में लेकर जाते हैं उस तारे को। तो कांग्रेसी ने पूछा ये बता कि वो बंबू तू कहां रखता? तो उसने कहा तेरे बाप के घर में रखता हूं। अरे ये क्या है? गारंटी कार्ड दे दिए। गारंटी कार्ड से क्या होने वाला है? 2017 में कांग्रेस ने भी किया था ना, ऐलान किया था, लंबी लंबी लाइन थी, घर 9 घर किया था ना। कहां गई कांग्रेस? अब ये छोटा रिचार्ज आके बोल रहा है वो, अरे क्या कर रहे हैं? कब तक जनता को आप धोखा देंगे? अरे प्रधानमंत्री बन गए,
मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनकर 8 साल हो गए, 15 लाख छोड़ो 15 पैसे अकाउंट में नहीं आए। प्रधानमंत्री बन के 8 साल हो गए, नौकरी नहीं दिए। अब कह रहे हैं कि मैं 2024 तक 10 लाख नौकरी दूंगा। तो ये आपको समझना है कि आपके वोट के लिए आपको झूठ बोला जाता है, आपको धोखा दिया जाता है ताकि आपका वोट हासिल कर लो और उसके बाद आपको भूल जाओ। मजलिस इस तरह की बड़ी बड़ी दावे और बातें नहीं करती हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन आप अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करिए। वसीम कुरैशी मजलिस के उम्मीदवार हैं, उनको कामयाब करिए। अच्छा, आप जानेंगे, आप देखेंगे कि हमारे यहां से जाने के बाद कल कांग्रेस और छोटा रिचार्ज के लोग और भाजपा के लोग कल मीडिया को बुला बुला कर बोलेंगे कि ओवैसी ने जो बातें की है ना वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी बातें की उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जहां कहीं भी जाता भड़काऊ भाषण देता है। अबे क्या मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं? मैंने किसके खिलाफ कहा? मैं किसी के खिलाफ कहता नहीं हूं, सच्चाई को बयान करता हूं तो इनको तकलीफ हो जाती है। अब कल देखना आप भाजपा वाले बोलेंगे ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, उसको देश से मोहब्बत नहीं है। कांग्रेस बोलेगी कि ओवैसी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ता है, और ये छोटा रिचार्ज बोलेगा ओवैसी देश का दुश्मन है। अब ये तीनों एक हो जाते हमारे खिलाफ। अब आपको मैं बता रहा हूं हमसे नफरत क्यों है, क्योंकि हमने आकर जनता के दरमियान में बाबा साहिब अंबेडकर के संविधान को सामने रखकर हमने बात को कहा। क्या कहा कि आप सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं, आपको वोट लेना भी पड़ेगा। तो वसीम कुरैशी मजलिस का उम्मीदवार नहीं है। जितने यहां पर बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज अल्लाह अपने फजलो करम से पहुंचा रहा है, आप सबको जानना चाहिए कि आप वसीम कुरैशी हैं, आप मजलिस के कैंडिडेट हैं, आपको वोट लेना है। बरसों से आपने वोट दिया मगर आप वोट नहीं ले सके, और आपके दिलो दिमाग में बात डाल दी गई कि नहीं नहीं तुम वोट नहीं ले सकते, तुमको वोट देना तुम्हारा काम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा की सरकार है, 27 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, और आज अगर भाजपा बोलती है कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया, तो भाजपा को बताना पड़ेगा कि गुजरात की गवर्नमेंट की नौकरियों में अल्पसंख्यक समाज का जो नौकरी का रेशियो है वो 7% से 1% पर आ गया। ये आपका सबका साथ है। भाजपा को बताना पड़ेगा कि नरोडा पाटिया में 1000 के करीब लोगों को जान से मार दिया गया था, तो जो शख्स पर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, वो मनोज कुलकर्णी आज जेल से निकलकर भाजपा ने उसकी साहबजादी को टिकट दिया, वो उसके लिए कैंपेन कर रहा है। मोदी जी, ये आपका सबका साथ, सबका विकास है। भाजपा की सरकार है। बिल्किस बानो तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी सब कुछ है। तुम सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर बिल्किस तुम्हारी बेटी होती, उसकी अस्मत रेजी, उसका रेप किया जाता, वो प्रेग्नेंट थी जब उसका रेप हुआ, 3 साल की बेटी को उसके सामने शहीद कर दिया गया, उसकी मां को, उसकी साथ में खवातीन की इज्जत लूटी गई, उनका कत्ल कर दिया गया। अगर आज बिल्किस के दर्द को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बताओ। जिन लोगों ने बिल्किस से बर्ताव किया, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठकर ये ऑर्डर पास कर दिया कि जिन्होंने बिल्किस का जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बिल्किस की बेटी को खत्म कर दिया, उसकी मां की इज्जत लूट ली, उन लोगों को छोड़ दिया भाजपा ने, उन लोगों को छोड़ दिया। वो आ गए दोबारा माशरे में।
बताओ, जो मुझ पर तनकीद करते कि ओवैसी की पार्टी खड़े होने से भाजपा का फायदा होता है, क्या तुम्हारी जबानें गूंगी क्यों हो जाती है जब बिल्किस का नाम आता है? कौन लड़ेगा बिल्किस के लिए? बिल्किस कोई मुसलमान का मुद्दा नहीं, बिल्किस कोई हमारी महिलाओं का मुद्दा नहीं, बिल्किस भारत की महिलाओं का, भारत की अजमत का मुद्दा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूछो वो छोटा रिचार्ज से बिल्किस पर बोलो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बिल्किस के ऊपर। और भाजपा क्या करती है कि किसी एक जगह पर एक फंक्शन हो रहा था, किसी बच्चों ने इल्जाम लगा दिया उन पर कि उन्होंने पत्थर फेंका, तो उनको खेडिया में रोड पर लाकर भाजपा की सरकार ने उनको लटों से पीटा, मारा, वीडियोग्राफी की। किसने आवाज उठाई उन बच्चों के मारने और पीटने पर? थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखो नौजवानों। अगर तुमको इस चौरस्ते पर लाकर इतना मजमा खड़ा करके तुमको लटों से मारा जाएगा और जनता नारे लगाएगी, सीटी लगाएगी, तो तुमको उस लट की मार से ज्यादा तुमको बेइज्जती महसूस होगी। किसने आवाज उठाई? मैंने उठाया। और आज हमसे कहते हैं कि ओवैसी आने से ऐसा होता है। 27 साल से आपने इन तमाम पार्टियों को वोट दिया, मगर नतीजा क्या निकला? आपको क्या हासिल हुआ? जब चुनाव आते तो सब लोग जो धोखा देते आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ओवैसी की बात में मत आओ, भाजपा को वोट मत दो, कांग्रेस को दे दो या ये छोटा रिचार्ज को दे दो, हमको मिलके रहना है। अरे कब से मिलके नहीं है? कब से मिलके नहीं रह रहे हैं? ये मिलके रहने का मसला नहीं है, ये दिलों को मिलाने का मसला है, ये आंख से आंख मिलाने का मसला है। ये गुलामी का मसला नहीं है कि सामने बैठकर अगर कोई कुर्सी पर बैठेगा तो मैं भी कुर्सी पर पैर पे पैर डालकर बैठूंगा और बोलूंगा, बोल अब क्या करेगा, मेरे लिए इंसाफ करेगा नहीं करेगा। ये मिजाज आपको पैदा करना है। मेरी तकरीर की आवाज सुन के नहीं बोलना है, पोलिंग बूथ को जाकर पतंग पे बटन दबाकर बोलना है, अब मैं मारा हूं, अब बैठूंगा और बात करूंगा मैं। ये मिजाज, ये सोच, ये फिक्र आपको पैदा करना है मेरी इज्जतदार मां और बहनों। ये इन मुद्दों को उठाते हैं तो इनको तकलीफ पहुंच जाती है। अच्छा, भाजपा ने कहा कि हम गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। क्यों लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? ताकि आपकी तहजीब को, आपकी शनाख्त को, आपकी हर चीज को खत्म करके रख दिया जाए। अगर आपकी कोई चीज जिंदा आपको रखती है तो आपकी तहजीब, आपकी शनाख्त, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 29 से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। पूछो ये छोटा रिचार्ज से जो गारंटी कार्ड की बात करता है, बोलो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, बोलेगा इस पे नहीं बोलेंगे। बिल्किस पर बोलो तो बोलेगा नहीं बोलेंगे बिल्किस के ऊपर। हम भाजपा से पूछना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला रहे हैं तो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट क्यों नहीं खत्म करते आप, जिसको आप लोग गुजरात में अशांति एरिया कहते हैं ना, हाँ, आसान धारा कहते हैं। आसान धारा हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? बोलो, अरे हाथ उठाकर बोलो। घर खरीदना है तुमको? अब पूछो छोटा रिचार्ज से, भारत भाजपा से, कांग्रेस से, बोलेंगे इसका बर मत बात कर, ना ना ना, भाजपा को हराना है। अरे ये छोड़ो, हम आएंगे तो करेंगे। अरे तुम आ ही नहीं रहे हो 27 साल से, हम आएंगे तो करेंगे। अरे ये दूल्हे की बारात आती नहीं है, आ रहा है दूल्हा। कहां है दूल्हा? 27 साल से भाजपा जीत रही है और आपको डरा डरा कर आपका वोट ले रहे हैं। ये डिस्टर्ब एरियाज एक्ट खत्म होना चाहिए। मगर भाजपा बोलती यूनिफॉर्म सिविल कोड। कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट रहेगा एक साथ? गुजरात में अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, जो भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने दिया, बगैर सरकार के परमिशन के नहीं लिया जा सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आपकी इस विधानसभा में यहां पर पूर्व 159 में
स्कूल नहीं है, 8वीं जमात के बाद कोई स्कूल नहीं है। अच्छा, मुझे यह भी बताया गया कि जो भाजपा के एमएलए हैं वो तो सिर्फ बोलते नहीं मैं इस इलाके में काम नहीं कराऊंगा, यहां पर रोटी नहीं मिला मेरे को, फिर क्यों बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्यों बोलते आप? और भाजपा बोलती नहीं हमको वोट नहीं मिला, हम काम नहीं कराएंगे। मैं आपको मेरी मिसाल बताता हूं। अल्लाह ने मुझे 2 मरतबा एमएलए बनाया, 4 मरतबा एमपी अल्लाह ने बनाया। हैदराबाद की जनता को सलाम। भाजपा के लोग जो मेरे खिलाफ काम करते हैं वो मेरे ऑफिस दारुस्सलाम को आकर मुझसे कहते ओवैसी साहब ये रोड बनाना है, गरीब अस्पताल में है, लेटर दो, हमको लोन दिलाओ। मैं उनका काम कराता हूं, एक लफ्ज उनसे नहीं कहता हूं, और मैं उनसे कहता हूं कि तुम मेरे खिलाफ काम करो, इलेक्शन में वोट मत दो, मगर मैं तुम्हारा एमपी हूं, मैं सबका एमपी हूं, मैं सिर्फ मुसलमानों का एमपी नहीं, मैं पूरे हैदराबाद के वोटरों का एमपी हूं। ये मिजाज पैदा करिए मोदी जी। खाली बोलने से कुछ नहीं होता भाइयों बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर चुनाव के बाद सबको बर्बाद और हम आबाद, हम रोजगार सब बेरोजगार। कैसे होगा मोदी जी ये? तो आपको ऐसे विधायक की, ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपकी विधानसभा के लिए सबको एक नजर से देखकर आपका काम करवाए। क्या जुल्म है कि बगैर कानून की कार्रवाई को ड्यू प्रोसेस फॉलो किए मजहबी इबादतगाहों को डिमोलिश कर दिया जाता है। बारिश होती है तो पानी जम जाता है और मोदी जी बोलते मैंने गुजरात बनाया। मोदी जी कभी आइए इस पूरब की सीट में आकर देखिए कैसा गुजरात आपने बनाया। हाँ मोदी जी, आपने गुजरात में एक चीज तो बनाई, हम आपको थाली मारकर शुक्रिया अदा करते हैं, आपने मोरबी का ब्रिज बनाया। आपने जरूर मोरबी का ब्रिज बनाया। 150 लोगों की मौत हुई, 50 बच्चे मर गए जिसमें 2 साल का बच्चा भी था। अच्छा, वहां से किसको टिकट दिया भाजपा ने? भाजपा ने किसको टिकट दिया? इतना पानी है, घुटने बराबर पानी, लोग पानी में चल के जा रहे हैं तो भाजपा का एक एमएलए ट्यूब लगा के, अबे घुटने बराबर पानी में ट्यूब, इतना डरता मौत से? हमको बोलना था मुंह पर से कूद जाते। और किया ना तौफीक भाई ने, 2 लोगों ने जाने बचाई। इसको ये ट्यूब पहन के घुटने में पानी में तीर रहा है। ए वीडियो ले ले, पप्पा जी को दिखाना है, मोदी जी को टिकट मिलेगा। अरे घुटने बराबर पानी में तीर रहा है, उसको मोदी जी टिकट दे दिए। यानी 150 लोग जो मर गए उसका जिम्मेदार कौन? वो जो 2 साल का बच्चा मर गया उसके मां बाप को क्या कहा जाएगा? जो 50 बच्चे मर गए उनके मां बाप पर क्या गुजरती होगी? उस मां पर क्या गुजरती होगी जो 9 महीने अपनी औलाद को अपने पेट में पाला होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा के दौर में कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज महंगी हो चुकी है। और भाजपा क्या कहती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ये छोटा रिचार्ज बोलेगा, बिल्किस पे नहीं बात करेंगे, गारंटी कार्ड देंगे। अरे कार्ड की जरूरत नहीं है, जबान से बोलो। जो गरीब लोग आज गारंटी कार्ड को देखकर सोच रहे हैं, मैं आपको पैगाम देना चाह रहा हूं, यही दिल्ली की सरकार थी जब 2019 और 20 में कोविड शुरू हुआ था तो तबलीगी जमात को बदनाम करने वाला यह दिल्ली का मुख्यमंत्री था। यही शख्स था जिसने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया और उसके बाद कोर्ट ने उसके उसके इल्जाम को झूठा बना दिया। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको
एमएलए की जरूरत है जो आपकी तकलीफ को बयान कर सके, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपके मसाइल को उठा सके। हाँ, ये सब मेरी आवाज को पसंद नहीं करते, ये सब मुझसे नफरत करते, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो। मगर याद रखो, मैं अगर आपके दरमियान में आया हूं तो इंशाअल्लाह आता रहूंगा जब तक अल्लाह अपने करम और फजल से मुझे जिंदा रखेगा। मैं सिर्फ चुनाव की हद तक नहीं आया हूं, मैं बार बार तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। ये मेरी आवाज नहीं है, ये तुम्हारी दिलों में छुपी हुई आवाज को मैं अपनी जबान से बयान कर रहा हूं। जो बरसों से तुम्हारे दिलों में एक तड़प थी, उस तड़प को बयान कर रहा हूं। जो बुजुर्गों के दिलो दिमाग में उनके ख्वाब थे, उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। जो नौजवानों की आंखों में आंसू थे, उनके आंसू पोंछने का काम मैं कर रहा हूं। हाँ, तुम अगर मेरी आवाज को दबाना चाहते तो दबा लो। हाँ, मेरी आवाज मेरी मौत से खत्म होगी, मगर मुझसे दुश्मनी करने वालों याद रखो, जब तक मैं जिंदा रखूंगा अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा। मैं एक नहीं, ऐसे हजारों अल्लाह मुझसे ज्यादा काबिल लोगों को पैदा करेगा। गुजरात में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है, गुजरात में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है। कौन है तुम्हारी आवाज? क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? बोलो, क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है? कोई तुम्हारी आवाज को सुनने तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा को हराना, हमको वोट दो, और भाजपा दूसरों को डराकर वोट हासिल करती है। तो मेरे इलेक्शन लड़ने का मकसद एक ही है कि आपकी आवाज को मजबूत किया जाए, आपकी आवाज को गुजरात की विधानसभा में भिजाया जाए। चाहे वसीम कुरैशी हो, साबिर काबुली वाला हो, कोई भी मजलिस का नुमाइंदा अगर कामयाब होगा इंशाअल्लाह, तो गुजरात की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज बनेगा। लोग बोलेंगे गुजरात की विधानसभा में अगर मजलिस के 8, 10 या 6, 7 एमएलए इंशाअल्लाह कामयाब हो गए तो क्या होगा? सरकार तो किसी और की बनेगी। अरे 27 साल से भाजपा की सरकार बन रही है। अगर किसी की भी सरकार बनती है, गुजरात की जनता तय करेगी। याद रखो, किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना हम नहीं रोक सकते, हम अपने इत्तेहाद से अपनी आवाज को भिजा सकते। और जब आपका नुमाइंदा वसीम कुरैशी हो, साबिर काबुली वाला हो, शकील समा हो, ये जब विधानसभा में जाएंगे तो आपकी आवाज बनेंगे। कोई उठकर बोलेगा ओवैसी अगर 6-7 जीत कर जाएंगे तो क्या होगा? तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी है, मजलिस के सिर्फ 2 एमपी है, मैं और इम्तियाज जलील। हम दोनों में से अगर कोई एक खड़ा हो जाता है तो 6 मिनट के लिए भाजपा के 300 एमपियों को मिला के रख देते हैं। आपकी तकलीफ और आपके इंसाफ की बात करते हैं। इसको कहते हैं आवाज, इसको कहते हैं आवाज। हाँ, कोई कांग्रेस से भी जीत कर गया होगा, मगर वो आवाज नहीं उठाएगा, वो खामोश बैठा रहेगा, वो आवाज जबान पे ताला लगेगा। मैंने पार्लियामेंट में देखा कि जब मैं तकरीर करने के लिए खड़ा होता हूं तो अल्लाह का करम है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुआ है औलिया अल्लाह की कि अल्लाह मेरी जबान में वो ताकत देता है बोलने के लिए, मेरा नाकारनामा नहीं। हम 5-6 मिनट में हर चीज को बयान कर देते हैं। यही तो चाहिए गरीबों को, यही तो चाहिए कमजोरों को, यही तो सुनने की आवाज तड़प रहे गुजरात के कमजोर लोग आज। जब आप एक दीवाने की आवाज को पार्लियामेंट में सुनते हैं तो मां और बहनें कहते हैं कि हाँ, ये मेरा बेटा असद बोल रहा है। जब बुजुर्ग सुनते हैं, जब बुजुर्ग सुनते हैं तो कहते हैं कि मैं इसके लिए रात में दुआएं करता हूं। जब नौजवान देखता है तो कहता है कि हाँ, ये मेरा भाई बोल रहा है। तो ये आवाज आपको पैदा करना है, कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं, आपको अपनी आवाज को बनाना पड़ेगा। अगर आप भाजपा को अपनी आवाज समझते हैं तो बिल्किस को सामने रखो। अगर तुम कांग्रेस को अपनी आवाज समझते हो
तो फिर 27 साल से कांग्रेस की नाकामी तुम्हारे सामने है। अगर दिल्ली का वो छोटा रिचार्ज आता है तुम उसको अपनी आवाज समझते हो, तो तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम को याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। 1 दिसंबर के दिन जुम्मेरात का दिन है। नौजवानों, सुबह सुबह निकलो, अकेले मत जाओ, अपने साथ अपनी मां और बहनों को, बुजुर्गों को लेकर जाओ। पोलिंग बूथ को जाओ, पतंग के निशान पर देखो और ये उंगली उठाओ। ये उंगली की अहमियत क्या है मालूम ना आपको? इस उंगली को गवाह बनाकर बटन दबाओ और याद रखो, जब तक आप अपनी आवाज को पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी आवाज को मजबूत नहीं करेंगे, आपकी आवाज आएगी तो भारत का सेक्युलरिज्म मजबूत होगा। भारत का सेक्युलरिज्म सिर्फ झूठे वादों से पूरा नहीं हो सकता। आप बरसों सबको वोट दिए, अब मजलिस को वोट देने का टाइम आ चुका है। और आपसे वादा कर रहा हूं कि सिर्फ इस चुनाव की हद तक ओवैसी नहीं आया है, मैं इंशाअल्लाह सूरत को आया हूं, आता रहूंगा। चुनाव लड़ेंगे, हर चुनाव लड़ेंगे। अब कोई चुनाव छूटेगा नहीं। मेरे दुश्मनों से मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे मुखालिफीन से कहना चाह रहा हूं, तुम जितना मेरे खिलाफ बोल सकते बोल लो, जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर मैं राह हक से हटने वाला नहीं हूं। तुम्हारा एक एक इल्जाम झूठा है, तुम झूठे हो, तुम्हारी सोच झूठी है, तुम धोखेबाज हो। तुमने झूठ बोलकर 27 साल से गुजरात के कमजोरों को, मजलूमों को धोखा दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मुत्तहिद हो जाओ। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, आदिवासी भाइयों से कह रहा हूं, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि आपने देख लिया कि क्या हो रहा है गुजरात में। आज आपको मिलकर मजलिस को कामयाब करना है। तो 1 तारीख के दिन सूरज के आसमानों पर क्या नजर आएगा? सूरज के आसमानों पर पतंग 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 नजर आएगी। और कैसा पतंग खींचेंगे आप और हम मिलकर, डाल के सबको। तो आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई और बहनों कि आप हमारी बात को, जो यहां नहीं आ सके, उन तक पहुंचाइए। आपका बेहद शुक्रिया। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं, मैं आपकी मोहब्बत का मखरूज हूं। मेरे पास अल्लाह ने एक ही जिंदगी दी, मगर इंशाअल्लाह ताला एक एक लम्हा मैं आप